हेलो एंड नमस्कार। भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। क्या आप या आपके किसी जानकार को पैरालिसिस की दिक्कत है, सही से चल फिर नहीं पा रहे या फिर डेली के अपने काम नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे, तो रुकिए, एक बार ये वीडियो देखिए। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पेशेंट को इम्प्रूवमेंट भी आता है अगर वो सही ट्रीटमेंट लेते हैं, सही तरीके से फिजियोथेरेपी करते हैं और अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं, तो बिल्कुल रिकवरी पॉसिबल है। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलवाने जा रहा हूँ जिनको पैरालिसिस में काफ़ी आराम मिला है। पहले सही से चल फिर नहीं पाते थे, लगभग बेड रिडन थे। अब जब उन्होंने भारत होम्योपैथी की दवाइयाँ ली है, काफ़ी हद तक रिकवरी हुई है। और आप एक चीज़ ज़रूर समझिए कि पैरालिसिस में अगर पेशेंट को 10% भी आराम मिलता है, तो वो किसी समझा। चमत्कार से नहीं होता अरे है। कहाँ तो दे रही है। तो चलिए डायरेक्ट पेशेंट से बात करते हैं और आप भी देखिए कैसे इनकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम में सुधार आया है। कैसे हो आप लखन जी? जी ठीक हूँ सर। कैसे आपको ये पैरालिसिस की दिक्कत हुई थी? स्टार्ट कैसे हुआ था, बताओगे आप? सर अब मैं ये छत पे से गिर गए थे तो गिट्टी भरा गई थी सर में तो टाँके आए थे। जब सब कराया सीटी एक्सल और एक्सरा एक्सरा सब कराया पर कुछ आराम नहीं पड़ा और ना पकड़ में आई। अच्छा, तो आपने अपने घर के आसपास हॉस्पिटल में भी दिखाया होगा। जी सब जगह दिखाया पर सबसे बस यही था कि जब तक गोले दवाई लेते थे आराम पड़ता था तो वापिस से ऐसे ही होता। जी, मतलब वही है, पेन वेन में आराम मिल जाता होगा, पेन किलर दे देते होंगे, है ना? जी जी। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपको भारत होम्योपैथी के बारे में कैसे पता चला? सर ये हम इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देख रहे थे तो आपका हम्म। आया था तो हमने एक बार फोन करके मंगाया था तो आराम पड़ा तो फिर दोबारा फिर हमने मंगाया। स्टार्टिंग में आपको क्या-क्या दिक्कतें होती थी जब आप छत से गिरे थे? क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही थी? फिर चलने फिरने में दिक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे काम पे से भी बंद हो गए थे हम। पहले काम पे जाते थे, काम से भी बंद हो गए और उसके बाद फिर मम्मी ने ये दुकान डाल दी थी जी, हमारी। जी। फिर जब आपने भारत होम्योपैथी से दवाइयाँ स्टार्ट करी, कैसे आराम मिला, कितना आराम मिला और अब आप क्या-क्या कर पा रहे हो? चल फिर पा रहे हो? हाँ सपोर्ट के सहारे चल पाते हैं जी, पर शरीर में मतलब बहुत सुधार हो गया। बहुत अच्छी बात जैसे है। हम अब जैसे हमारा पहले सीना दुखता था, सीना भी बंद हो गया। हाथ पैर में पसीना आता था, पसीना भी बंद हो गया। मतलब जी, लेटरिन में उठने बैठने की भी दिक्कत थी, वो भी अब ठीक हो गया। जी, अब आप खुद देखिए, एक पेशेंट जो बेड पे है, चल फिर नहीं पा रहे, सही से बैठ नहीं पाते थे, अब जब भारत होम्योपैथी की दवाइयाँ ली है, एट लीस्ट सपोर्टर के सहारे अपना काम कर पाते हैं, अपनी दुकान पे जा पाते हैं और बैठ पाते हैं सही से, तो ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोई साइड इफ़ेक्ट और भी हुआ था दवाइयों से? नहीं नहीं सर। कहाँ रहते हो आप? सर इंदौर में रहते हैं। इंदौर, मध्य प्रदेश? हाँ इंदौर में दूधिया के पास में। जी, जी। तो जो लोग ये वीडियो इंदौर, मध्य प्रदेश या इंडिया में किसी भी कोने से देख रहे हैं जिनको पैरालिसिस की दिक्कत है और ठीक नहीं हो रहे, ऐसे पेशेंट को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाहूँगा सबको एक बार ट्राई करना चाहिए आपकी दवाई से। बिल्कुल, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर जो प्रेज़ेंट कंडीशन है पेशेंट की, उससे 10-15%, 20%, 50% भी अगर आराम मिलता है, वो अपने डेली के काम कर पाते हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा? और सबसे अच्छी बात होती है, पेशेंट इरिटेट नहीं होते। जब उनको आराम मिलने लगता है, उनको दिखता है रिज़ल्ट, तो इरिटेट कम होते हैं और साथ में पेशेंट की विल पावर भी बढ़ती है। उनको लगता है कि हाँ, मैं ठीक हो पाऊँगा। क्योंकि पैरालिसिस में अक्सर पेशेंट हार मान जाते हैं, जिस वजह से रिकवरी नहीं हो पाती है। एक बार आप हाथ ऊपर करके दिखाना, फ़ोन रख के। हाँ, और दूसरा वाला भी। अब आप खुद देखिए हाथ,
अब आप खुद देखिए हाथ भी इनके बिल्कुल ठीक है। बाकी एक बार ऐसे खड़े होके दिखा दो, फोन हाथ में ही पकड़ के। अब आप खुद देखिए, जहाँ पेशेंट बेड पे रहते थे अब एटलीस्ट खड़े हो पा रहे हैं, सपोर्टर से चल फिर पा रहे हैं। ये भी एक चमत्कार है। थोड़ा फोन हाथ में ही पकड़ के आगे पीछे चल के भी दिखा देना। हाँ, जी देखिए अब आप खुद देखिए पेशेंट खड़े हो गए हैं। अभी सपोर्टर का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन पहले कंडीशन इससे भी ज्यादा खराब थी, बेड से उठ नहीं पाते थे। सर, अब तो हम कुछ चल फिर भी लेते हैं, मतलब सपोर्ट के सहारे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हमसे चला भी नहीं। कुछ टाइम के बाद बिना सपोर्ट के भी आप चल फिर पाओगे, ठीक है। जी जी, जैसे ये मेरे पैर भी सीधा हो गया, पहले चलते चलते टेढ़े हो जाते थे। अच्छा, पैर सीधा हो गया, पहले टेढ़ा था। हाँ चलिए, ये तो बहुत हाँ, अच्छी तो बात है। चल, चलते चलते ऑटोमेटिक अपना पैर मुड़ जाता था। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जो ऑयल देते हैं उससे आप मसाज करते होगे, तो उससे आपके मसल्स और स्ट्रांग होते हैं और मूवमेंट भी वापस आती है, ठीक है। जी जी बाकी खुश हो आप। जी सर। चलिए, यही बहुत अच्छी बात है कि पैरालिसिस पेशेंट खुश रहे और थोड़ा अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करें। शुरू में हमने दवाइयाँ मंगाई थी ना, तो जी जी। हमें डर था मतलब कि इतनी महंगी दवाई मंगा रहे हैं हम, आराम हम्म। होएगा कि नहीं। पर अच्छा हमने अच्छा। अब रिजल्ट को देखा ना, तो हमको खुद को यकीन हो गया। जी हाँ, अक्सर होता है जब भी पेशेंट ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाते हैं उनके मन में ये डाउट रहता है कि मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। ऐसे पेशेंट से मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आपको 1 महीना दवाई जरूर खानी चाहिए। जब बीमारी को इतना टाइम दिया है तो दवाइयों को 1 महीना तो जरूर देना पड़ेगा। तो फिर जब दवाइयाँ खाई उसके बाद आपको भरोसा हुआ कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, ये कोई स्कैम जी नहीं है। जी, हमें 15 दिन में आराम पड़ गया था। बहुत अच्छी बात है। 15 दिन में 15 दिन में हमने खुद ने दवाई फिर मंगाई ना। और जी जी, बहुत अच्छी बात है। और और आपने और अपने खुद को लग रहा है कि 1-2 महीने में हम ठीक हो जाएंगे पूरे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, पेशेंट पिछले 5 मिनट से खड़े हैं और वो भी थोड़ा सपोर्ट लेके खड़े हैं, लेकिन पहले बिल्कुल बेड पे रहते थे। ये देखिए, और पेशेंट को कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बाकी ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है। और आप सब भी अपना ध्यान रखिए। पैरालिसिस में दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फिजियोथेरेपी बंद मत करना, दवाइयाँ और टाइम से लीजिए। ठीक है लखन जी, हाँ ध्यान रखिए आप अपना। जी जी सर, बिल्कुल। ओके जी, और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते रहना, ठीक है। जी जी बिल्कुल। चलिए, ऐसे ही खुश रहिए, ठीक है।